हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान सरकार ने उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तो जापान सरकार ने कहा कि जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं वहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे कि उत्तर पूर्व राज्यों का विकास हो सकेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, 13,000 करोड़ रुपया जापान सरकार भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन्वेस्ट करेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कितने राज्य आते हैं और कौन कौन से हैं। तो ये है भारत का नक्शा। इसमें जो रेड एरिया है ये है भारत का उत्तर पूर्वी रीजन। इसमें टोटल 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। आपको इन सभी राज्यों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट जो हैं ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कहा जाता है, लेकिन इसमें जो सिक्किम राज्य है वो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में नहीं आता। तो आपको याद रखना है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें से सिक्किम जो है भारत का 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में नहीं आता है। भारत का जो उत्तर पूर्वी रीजन है इसके विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है, जिसका नाम है डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ साथ पीएमओ, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालय भी है। यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो अब हम जापान से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है एन। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। अब आपको जापान से 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने, वो कौन से हैं? पहला है अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी जो कि जापान के व्यक्ति हैं, इनको 2019 का प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया था, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति हैं नरहितो। नरहितो जापान के नए सम्राट बने हैं। तो ये 2 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना जो कि जापान से हैं। 2020 के जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। जो G20 समिट है 2019 की, वो आयोजित की जाएगी जापान के ओसाका शहर में। और जापान ने अभी अभी दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन चलाई है, जिसका नाम है अल्फा एक्स, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इतने क्वेश्चन आपको जापान से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा अति गंभीर चक्रवाती तूफान पूर्व मध्य अरब सागर में आया हुआ है। तो अभी अभी चक्रवाती तूफान वायु नाम का पूर्व मध्य अरब सागर में आया हुआ है। और रिपोर्ट्स के अनुसार 13 जून यानी कि आज ही के दिन जो वायु चक्रवात तूफान है ये भारत के गुजरात तट से टकराएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, वायु जो है चक्रवाती तूफान आया है पूर्व मध्य अरब सागर में, जिससे भारत का जो गुजरात राज्य है वो प्रभावित होगा। अब आपको 2 तूफान और नाम याद रखना। पहला फोनी। फोनी जो तूफान है ये अभी आया था बे ऑफ बंगाल में, जिससे प्रभावित भारत का राज्य था उड़ीसा। इसके अलावा एक तूफान आया था अफ्रीका महाद्वीप के देश मोजाम्बिक में, जिसका नाम था इडाई। जो इडाई साइक्लोन है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक में आया हुआ था। और इस इडाई साइक्लोन के वजह से जो पूरा मोजाम्बिक देश है तहस नहस हो गया था। तो आपको 3 तूफान याद रखने हैं। वायु तूफान जो कि गुजरात राज्य में आया है, फोनी जो कि उड़ीसा में आया है, इडाई जो कि मोजाम्बिक देश में आया हुआ है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। चक्रवात जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइक्लोन, और साइक्लोन का नाम विभिन्न देशों में अलग अलग है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? जैसे भारत में साइक्लोन को बोला जाता है चक्रवात। जैसे हिंद महासागर के जो आसपास के देश हैं, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन सब देशों में जो साइक्लोन आता है उसको बोला जाता है चक्रवात। कैरेबियन द्वीप समूह के आसपास के जो देश हैं, जैसे मेक्सिको हुआ, अमेरिका हुआ, हवाई हुआ, हैती हुआ, यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उनको नाम दिया जाता है हैरिकेन। इसके अलावा जो दक्षिण चीन सागर के आसपास के देश हैं, जैसे चीन हुआ, जापान हुआ, फिलीपींस हुआ, इन सब देशों में जो चक्रवात आता है उसका नाम होता है टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसका नाम होता है विली विली। अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र में चक्रवात आता है उसका नाम होता है टॉर्नेडो। और अमेरिका के जो स्थलीय क्षेत्र में जो
चक्रवात आता है उसका नाम होता है ट्विस्टर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, चीन में आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? तो उत्तर होगा टाइफून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस भारतीय कंपनी ने IBM को पीछे छोड़ दिया है? तो IBM जो कि अमेरिका की कंप्यूटर कंपनी है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको अभी अभी पूंजीकरण मामले में भारत की TCS कंपनी ने पीछे छोड़ दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A, TCS। अब आपको TCS से एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है? TCS अभी अभी भारत की सबसे मूल्यवान यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है वो है अमेरिका की अमेजन कंपनी। TCS जिसका मुख्यालय मुंबई में, इसके वर्तमान में MD और CEO हैं राजेश गोपीनाथन। TCS जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसके चेयरमैन है N नटराजन चंद्रशेखरन। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अभी अभी मनाया गया है 12 जून को। यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन चेंज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A, 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका विषय क्या था, थीम क्या था। तो इस साल का जो विश्व बाल श्रम दिवस था, इसका थीम था चिल्ड्रेन शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम, यानी कि जो बच्चे हैं उनको काम के फील्ड पे नहीं होना चाहिए, उनको ड्रीम देखना चाहिए। तो ये आपको थीम याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, जो विश्व बाल श्रम दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आपको इस क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन है, उससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसी से मिलता जुलता नाम है। बाल यातना अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 4 जून को। ये तो दोनों दिवस अलग अलग हैं। बाल यातना और अवैध तस्करी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था वो 4 जून को मनाया गया था, और विश्व बाल श्रम के लिए जो दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 12 जून को। जून महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। जैसे 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य गठन दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये शायद हाँ यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस, और 5 ही जून को मनाया गया था अवैध गैर कानूनी और अनियमित मछली पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस, 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये इतने दिवस हैं जो कि अभी जून महीना में मनाए गए हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कजाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया का देश है, इसके अभी अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है कासिम जोमार्ट तोकाएव, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और यहाँ की मुद्रा है टेंजी। और एक क्वेश्चन अभी अभी पहले या दूसरे दिन जो SSC सीजीएल का टायर 1 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान देश की राजधानी है नूर सुल्तान। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो कजाकिस्तान की राजधानी थी उसका पहले नाम था अस्ताना, लेकिन 2 महीना पहले इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कजाकिस्तान देश की जो राजधानी थी उस अस्ताना, उसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। तो अस्ताना अब इस शहर का नाम नहीं रहा। इससे मिलता जुलता दूसरा देश है जिसका नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है बिश्केक, और बिश्केक में ही अभी आयोजित की जाएगी SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सूरोनबे जीनबेकोव, ये अभी अभी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह था उसमें भी आए हुए थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। किर्गिस्तान देश की राजधानी है सोम। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किर्गिस्तान देश से, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कजाकिस्तान देश है इसकी आपको राजधानी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में
हाल ही में ग्वाद लहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? तो ग्वाद लहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कि मेक्सिको देश में आयोजित किया जाएगा, इसमें भारत को चीफ ऑफ गेस्ट ऑनर के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्वाद लहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है ये किस देश से संबंधित है? तो ये मेक्सिको देश का मेला है। अब आपको इसके अलावा दो पुस्तक मेले और याद रखना कौन कौन से। पहला है पेरिस पुस्तक मेला। पेरिस पुस्तक मेला जो कि 2020 में आयोजित किया जाएगा, इसमें भी भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है। इसके अलावा अभी अभी एक और पुस्तक मेला आयोजित किया जा चुका है जिसका नाम है अबू धाबी पुस्तक मेला। अबू धाबी पुस्तक मेला में भी भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मेक्सिको का जो पुस्तक मेला है ग्वाद लहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसके अलावा जो फ्रांस की राजधानी पेरिस का पुस्तक मेला है 2020 में आयोजित किया जाएगा, और अबू धाबी पुस्तक मेला, इन तीनों पुस्तक मेलाओं में भारत को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। अब आपको मेक्सिको देश से एक क्वेश्चन याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्सिको देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये अभी अभी दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मेक्सिको देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। और अभी अभी जो मालदीव का निशान इज़्ज़ुद्दीन पुरस्कार है वो दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा मेक्सिको की एक मॉडल है जिनका नाम है वेनेसा पोंस। वेनेसा पोंस को 2018 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया था। मेक्सिको देश जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, मेक्सिको देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी, और मेक्सिको में चलने वाली मुद्रा है पीसो। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम व पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के पहले डायनासोर और म्यूजियम पार्क का उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क जो गुजरात राज्य में खोला गया, ये गुजरात राज्य के किस जिला में और किस जगह पे खोला गया है? तो गुजरात के महिसागर जिले में बालासिनोर कस्बे में रियाली गांव में भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क खोला गया। तो ये आपको जगह का नाम भी याद रखना है, महिसौर जिला। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गांव का नाम पूछा जाएगा या फिर जिले का नाम। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ रिसेंट में जो संग्रहालय, म्यूजियम या नेशनल पार्क भारत में बने हैं। जैसे भारत का अभी अभी जो पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय ये बनेगा गुजरात के लोथल शहर में, जिसको बनाएगा पुर्तगाल देश। इसके अलावा भारत का पहला जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ये बना है दिल्ली में। भारत का पहला जो कीट संग्रहालय ये बना है तमिलनाडु राज्य में। और भारत का पहला ओटर पार्क बनाया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाताओं को एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए भारत का पहला ओटर पार्क बनाया था गुरुग्राम हरियाणा में। इसके अलावा एक पार्क और आपको याद रखना है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क बनाया गया है मुंबई में, जिसमें 500 से अधिक विदेशी कैटेगरी के पक्षियों को रखा गया। तो इतने आपको पार्क याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं पैनल के, उनका नाम है वीजी कन्नन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसका काम क्या होगा? तो जो आरबीआई है, आरबीआई का कहना है जो भारत में एटीएम यूज लोग करते हैं उसके लिए जो ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है उसको अब आरबीआई फ्री करना चाहता है। यानी कि जो आप पैसे एटीएम से निकालते हैं उसके लिए जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है उसको जो आरबीआई फ्री करना चाहता है, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। वो रिव्यू करेगी कि फ्री किया जाए या ना किया जाए, और किया जाए तो क्या क्या नियम होने चाहिए और कब से किया जाए। तो इन सभी के लिए जो रिपोर्ट बनाएगी कमेटी, उस कमेटी के हेड होंगे वीजी कन्नन।
भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है उसका नाम है आरबीआई, जिसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई ने अभी अभी रेपो रेट को 6% से घटा के 5.75% कर दिया। तो ये रेपो रेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स कंपनी रेकिट बेनकीजर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो रेकिट बेनकीजर कंपनी जो कि एफएमसीजी कंपनी है, इसके नए सीईओ बनेंगे भारत से, जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। रेकिट बेनकीजर के आप सभी लोग प्रोडक्ट यूज किए होंगे। इसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें से डेटॉल जो आता है, हार्पिक आता है, बच्चों के लिए जो मेडी जॉनसन्स आता है, ड्यूरेक्स, ल्यूसेल, माइसेल, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये रेकिट बेनकीजर के हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेकिट बेनकीजर जो कंपनी ये किस देश की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की कंपनी है। और इसके जो नए सीईओ बनने जा रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नृपेंद्र मिश्र। इससे पहले भी नृपेंद्र मिश्र ही प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव थे। अब इनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नृपेंद्र मिश्र। इसके अलावा एक पोस्ट का नाम और आपको याद रखना हो क्या है? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है पीके मिश्रा। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रधान सचिव बने उनका नाम है नृपेंद्र मिश्र, और इनके जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने उनका नाम है पीके मिश्रा। अब हम देख लेते हैं रिसेंट में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं। जैसे बीसीसीआई के इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है एन गोपाल स्वामी, बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसके अलावा जो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके जो नए कमिश्नर बनाए गए हैं इंटरिम यानी कि टेम्पोररी, उनका नाम है शरद कुमार। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के बनाए गए हैं वीरेंद्र कुमार, जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के सेक्रेटरी बनाए गए हैं IV सुब्बा राव। तो इतने आपको नियुक्तियां याद रखना जो कि अभी अभी रिसेंट में हुई हैं 2-3 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल 2% की पिछले साल में वृद्धि हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। यहाँ से सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2018 में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उत्तर होगा 2%। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने इंड स्पेस एक्स नामक प्रथम सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा किया है भारत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इससे पहले जो भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी वो पृथ्वी पर होती थी, लेकिन स्पेस के महत्व को देखते हुए अब भारत की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी स्पेस में, जिसका नाम है इंड स्पेस एक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत की पहली जो स्पेस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी उसका नाम है इंड स्पेस एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ऐसा क्यों किया जाएगा और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे लोग, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अंतरिक्ष मंत्रालय के द्वारा मनोनीत किया गया है और इसमें भारत के जितने भी सैन्य कर्मी जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत के जितने वैज्ञानिक हैं DRDO और इसरो के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मेन उद्देश्य कि जो चीन का स्पेस में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है उसी को सामना करने के लिए, उसको काउंटर अटैक करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को एक खतरे में न डालते हुए भारत की पहली स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी जिसका नाम होगा इंड स्पेस एक्स। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भारत के द्वारा भारत की पहली इंड स्पेस एक्सरसाइज की जाएगी।
अब आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखने हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भारत जो चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। भारत जो नेपाल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है सूर्य किरण। भारत जो रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है इंद्र। भारत जो मलेशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। भारत जो श्रीलंका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है मित्र। भारत जो श्रीलंका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है संप्रीति। भारत जापान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मालाबार। तो ये सभी एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए मेरे स्पेशल करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाले हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और इससे पहले मेरा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो ऑलरेडी चालू है, शाम को डेली 4 या 5 बजे आ जाता है, तो आप जरूर देखिएगा उसको। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।